आईफोन 15 लॉन्च हो चुका है। अब आईफोन कंपनी कभी आपको यह चीज नहीं बताएगी कि अगर 2007 से आपने सारे आईफोन खरीदे होते, जितने भी लेटेस्ट आईफोन आए वो सारे आपने अगर खरीद लिए होते 2007 से, तो अप्रोक्स जो खर्चा हुआ होता वो 15 लाख रुपीस हुआ होता आपको। लेकिन वही पैसा अगर आपने आईफोन के स्टॉक के अंदर डाल दिया होता, वही 15 लाख रुपीस अगर आपने आईफोन के स्टॉक्स के अंदर डाल दिया होता 2007 से लेकर के अभी तक, तो वो पैसा आपका हो चुका होता 3000 करोड़। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बात तो सही है। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आईफोन आपको खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन जब आप 1 लाख रुपीस का फोन खरीद रहे हो, उससे भी ज्यादा अमाउंट का, तो आपकी मंथली इनकम 10 लाख रुपीस होनी चाहिए। ऐसी चीजों में पैसा मत डालो कि जिसमें डेप्रीशिएशन ज्यादा हो। देखो, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फ्यूचर में जाकर के प्रॉब्लम आएगी। अब आप बोलोगे सर आप भी तो आईफोन यूज करते हो, सैमसंग का S22 यूज करते हो। तो देखो, मैंने ये सारी चीजें यूज करना शुरू करी कब? लास्ट ईयर से। मैंने को जब पता चला कि भाई मैं प्रॉपर एक गोल पे सेट हो चुका हूं, तब मैंने ये सारी चीजें बाय करी। अभी मैं देखता हूं कि एक स्टूडेंट जो कॉलेज में होता है वो भी अपने पेरेंट्स से आईफोन की मांग करता है, सैमसंग के महंगे महंगे मोबाइल की मांग करता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर आपको अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करना है और अपना फ्यूचर सिक्योर करना शुरू करना है। देखो, फ्यूचर सिक्योर नहीं करोगे तो कब कोरोना जैसी महामारी आएगी और दूसरों के सामने अपना हाथ फैलाना पड़ेगा पैसा मांगने के लिए, या फिर घर पे ऐसी कोई मुसीबत आएगी जब दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा पैसे मांगने के लिए, या इन फ्यूचर जब आपकी शादी होती है, उसके बाद आपके बच्चे होते हैं तो उनका खर्चा, ये सब कुछ प्लान आपको अभी से करना है। एक इंटरनेशनल ट्रिप का भी प्लान अगर आपको जाना है तो वो शुरुआत आपको अभी से करनी है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं भी एक गरीब घर से पैदा हुआ। गरीब घर मतलब मैं पूरा तो गरीब नहीं मान सकता हूं, मिडिल ऑन एवरेज मान सकता हूं, लेकिन मैंने मेरे स्टूडेंट्स लाइफ में एक भी चीजें एंजॉय नहीं करी है, क्योंकि घर की सिचुएशन बहुत ऐसी थी और अभी मैं सारी चीजें एंजॉय कर रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में आपको एज ए स्टूडेंट्स, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, उससे भी नीचे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो देखना, आप भी धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप उठा के एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना सीख जाओगे। सो यस दोस्तों, माई सेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और साथ में आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल प्रियेश सर विद्यापीठ पे भी फॉलो कर सकते हो। तो मैंने कल एक वीडियो मेरी चैनल पे डाला हुआ था, अमीर वर्सेस असली अमीर। तो उसके ऊपर बहुत सारी कमेंट आई। मैंने बोला था कि अगर इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स लाइफ में कैसे करना है, बहुत छोटी इनकम के साथ, एक सिस्टमेटिक इनकम के साथ, तो आप मुझे कमेंट करना। और बहुत कमेंट आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सारी चीजें मैंने एक्चुअल में सीखी 28 की एज के अंदर। आप सोचोगे सर 28 की एज में आपने सीखा? देखो, मुझे पता है कि कोई भी टाइम लेट नहीं होता है कोई भी चीज करने का। अगर आपको कोई भी चीज करनी है तो आप कोई भी टाइम कर सकते हो जब आपको पता चलता है। अब जो टाइम चला गया है वो तो वापस नहीं आने वाला है, लेकिन जितना अपने हाथ में है वो तो रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के तरीके बताऊंगा जो मेरे को सारे पता है, जिसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है वो भी मेरे को पता है। सबसे पहला होता है जो हमारे पूर्वज बोलते थे, मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बेटा एफडी करवा लो ना, फिक्स डिपॉजिट करवा लो, बैंक में पैसा सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले जब छोटा था, मैंने जब ये एजुकेशन फील्ड की शुरुआत की थी, इसमें मैं आया था, तब मैं भी एफडी करवाता था। उस पर इंटरेस्ट मेरे को मिलता था 8, 8.5। धीरे धीरे वो इंटरेस्ट कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। अब कुछ अप्रोक्स 6.10, 20, 6.5 जितना, 7 जितना कुछ है अप्रोक्स। अब मैं नहीं करवाता हूं तो मेरे को एग्जैक्ट आइडिया भी नहीं है, लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। हाँ, पैसा सेफ है, मुझे भी पता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत कम है। इसमें कोई आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना नहीं, लेकिन ये सबसे सेफ वे। पोस्ट में रख दो, ये भी सबसे सेफ वे। सबसे सेफ मतलब 100% सेफ है ना। बैंक बंद हो जाती है तो भी, गवर्नमेंट बैंक है तो भी, ये सबसे सेफ है। उसके बाद आता है आप LIC का प्लान करवा दो, है ना। लेकिन LIC के प्लान के अंदर भी रिटर्न जो मिलता है वो 11 से 12% जितना मिलता है। उसके बाद मैं कभी स्टॉक की बात नहीं करता हूं, मैं थोड़ा स्टॉक से साइड में रहता हूं।
क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि भाई स्टॉक के अंदर हम एक ही स्टॉक के अंदर पैसा डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे वे से जिसमें जाए तो अलग अलग में अपना पैसा डाल सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं कभी ऐसा सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग से ऑलवेज आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि ट्रेडिंग में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए भी है और बहुत सारे पैसे गवाए भी है। अब ये अपनी अपनी सोच है, मेरी खुद की सोच ऐसा है कि मैं स्टॉक मार्केट से दूर रहता हूं, क्योंकि इतना टाइम मेरे को होता नहीं है कि स्टॉक्स का अप डाउन देखता रहूं और उसके मुताबिक सब मैं करता रहूं। क्लियर? और मेरी वो फील्ड भी नहीं है। अब मैं जो बात करने वाला हूं, जो मेरे दिमाग में बैठता है, वो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको बोलते हैं एसआईपी। एसआईपी की शुरुआत आप 500 रुपीज से पर मंथ करवा सकते हो। एसआईपी एक ऐसी चीज है कि आप पैसा डाल भी सकते हो, कभी कोई 4-5 मंथ आपको एज ए स्टूडेंट कैरियर में प्रॉब्लम है तो उसको बंद भी करवा सकते हो। एसआईपी के लिए क्या होना चाहिए? आपका एक बैंक में छोटा सा अकाउंट होना चाहिए। नॉर्मल कोई भी बैंक में आपका अकाउंट चल सकता है जहां से आपके पैसे डेबिट हो। एसआईपी आप कितने भी सालों तक कंटिन्यू करवा सकते हो, लेकिन यहां पे आपको जो खेल समझना है वो कंपाउंडिंग का समझना है। बहुत सारे लोग एसआईपी करवाते हैं, 2-3 महीने देखते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, बंद कर देते। आज यहाँ पे मैं आपको लाइव में दिखाऊंगा कि भाई एसआईपी का ताकत कितना है, जो कंपाउंडिंग की ताकत कितनी है। मैंने एक चाय वाले को देखा है, जो चाय वाला ऐसा बोलता था कि भाई मेरे 5,000 पर मंथ बच रहे हैं, मैं क्या करूं। उसने एसआईपी करवाई, 15 साल तक उसकी एसआईपी चली, अब वो चाय नहीं बेच रहे, चाय बेचना बंद कर दी। तो मुझे पता है कि कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है, तो ध्यान से समझना। एक गूगल से मैंने एसआईपी कैलकुलेटर डाला हुआ है, गूगल में लिखोगे एसआईपी कैलकुलेटर आ जाएगा। क्लियर? एसआईपी कैलकुलेटर में मैंने क्या लिया है, मंथली इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज है ना। मेरे पास मिनिमम 500 रुपीज चाहिए होता है। मंथली 500 रुपीज तो आप सेव कर ही सकते हो, है ना। कभी आप ज्यादा सेव कर लो तो एक साथ डाल दो, है ना। कभी कोई मान लो कि कोई फेस्टिवल आया और आपके पास 2000 बचे हैं तो आप इसमें ज्यादा भी डाल सकते, इसमें कोई रूल नहीं होता है ना। मैं आपको यहाँ पे, मेरा ही एक स्टूडेंट है जो खुद एसआईपी के फील्ड के अंदर बहुत अच्छा पहुंच गया है, उसने मुझे सब समझाया, मैंने इसको डीप में समझा हुआ है, तो मैं उसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको भी कोई सवाल बाकी बचते हैं तो उसको कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, और आपके भी कोई फ्रेंड अगर ऐसी चीजें करते हैं तो उनसे भी पूछ सकते हैं। ये एक जरिया है कि भाई आप इससे बात करके आपके डाउट सॉल्व कर सकते। तो देखो, मंथली इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज मैंने डाला है, और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है वो 15% से 14% मिनिमम मैं बोल रहा हूं। अगर कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है 19%, 20%, अगर मार्केट बहुत ऑफ है तो 23% तक भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, लेकिन मैंने 15 डाला हुआ है जो ऑन एन एवरेज रेगुलर मिलता है सबको। अब टाइम पीरियड मान लो मैं 10 साल के लिए हर मंथ 5,000 रुपीज 500 रुपीज डाल रहा हूं, तो 12 महीने के 6,000 रुपीज हुए। तो मैंने टोटल 10 साल तक 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 डाले, है ना। इतने पैसे मैंने डाले तो मेरी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी होगी? 60,000 रुपीज होगी। 60,000 रुपया હું ઇન્વેસ્ટ કરું છું, મને રિટર્ન કેટલું મળે છે? 79,000 करीब। तो टोटल वैल्यू मेरी कितनी हो जाती है? 1,39,000 के करीब हो जाती है। अब आप कंपाउंडिंग का मीनिंग समझना। यहाँ पे आपने 500 रुपीज 10 साल नहीं 11 साल तक डाले, 11 साल तक डाले तो ये अमाउंट कितनी होगी? 66 होगी। लेकिन आप ये डिजिट को देखते रहना, रिटर्न को, 1 लाख हो गया, रिटर्न 1 लाख। ध्यान से देखना, अगर आपने 10 साल तक डाला था तो रिटर्न 79,000 था, 1 साल ही आपने बढ़ाया तो आपका रिटर्न 20,000 बढ़ गया। अब आप इसमें एक और ऐड करो, 12 किया, 11 का मैंने 12 किया तो 30,000 का रिटर्न इंक्रीज हुआ। पहले एक गैप में 10 से 11 में 20,000 प्लस होता था, 11 से 12 में 30,000 प्लस हुआ। अब 30,000 प्लस हुआ। अब मैं यहां पे 13 कर दूं तो देखो 62 हो गया और 30 प्लस हो गया। अब मैं यहां पे 14 कर दूं, कितना हुआ? 40,000 इंक्रीज हुआ। अब इसमें और एक प्लस कर दूं, सीधा 50,000 प्लस हो रहा है। देखो आप रिटर्न देखो, कंपाउंडिंग का गेम है बेटा ये। 500 रुपीज मतलब कोई ऐसी अमाउंट नहीं होती। हम हर मंथ में एक बार पिज्जा खाने या मूवी देखने जाते हैं तो 500 रुपीज वेस्ट करते हैं। ये आप इन्वेस्ट करोगे 500 रुपीज तो देखना कितनी इसकी ताकत है। 90,000 के सामने 2.5 लाख रुपीज आपको मिल रहे हैं। अब एक और मैं ऐड करता हूं, 16, 3 लाख, 17 करता हूं, देखते जाना, 68,000 का सीधा जंप मारा इस। क्लियर? अब एक और ऐड करता हूं, 4,44,000, 1 लाख के सामने। अगर आप इसको 25 साल तक कंटिन्यू करते हैं, 25 साल तक, खाली पर ईयर 6,000 रुपीज, 25 साल तक, पर मंथ 500 रुपीज ही मैं तो बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, है ना। धीरे धीरे समझ में आएगा तो खुद आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, लेकिन मैं आपको छोटी सी अमाउंट से बोल रहा हूं। आपने पर मंथ 500 रुपीज
25 ईयर, क्योंकि अभी आपकी एज क्या होगी, 22 साल, 21 साल, 23 साल तो होगी। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कि भाई 45 की एज पे रिटायर होना है, 50 की एज पे रिटायर होना है। गवर्नमेंट तो जॉब है नहीं, अपने को पेंशन कहां पे मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। तो 25 ईयर तक आप अगर पर मंथ 500 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी है, खाली 1.5 लाख रुपीज, खाली 1.5 लाख रुपीज। आपको सामने कितना पैसा मिल रहा है, 15 लाख रुपीज पैसा मिल रहा है एक्स्ट्रा ऐड करके। जो आपका था तो वो तो ही मिल ही रहा है, मतलब 16.5 लाख रुपीज आपको 1.5 लाख के सामने मिल रहा है। कितना परसेंट रिटर्न मैंने डाला, 15%। मार्केट एक ऐसी चीज है जो ऑलवेज अप ही गई है। हाँ, कभी कभी कोई कोई क्राइसिस आते हैं और डाउन जाती है, लेकिन वो डाउन में घबराने का नहीं। कभी कभी डाउन जाएगी ना तो ये रेट बहुत, देखो देखो कोरोना के टाइम क्या हुआ था, मार्केट डाउन गया था, मार्केट डाउन गया था तो इसके भी रेट डाउन गए थे, तो घबराने का नहीं। जब मार्केट डाउन होता है तब आपको 500 रुपीज में तो इसके ज्यादा यूनिट मिलते हैं, है ना। अगर मान लो कोई भी एक है स्टॉक, उस 12 रुपीज का स्टॉक है, मार्केट अप है, तब जब मार्केट डाउन होगा तो वो 4-5 रुपीज का हो गया। तो 500 रुपीज में 12, एक का 12, तो 500 रुपीज में कितने मिल रहे, तो वो 6 रुपीज में तो बहुत ज्यादा मिल रहे होंगे। तो मार्केट डाउन है तब तो इसको आपको और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मार्केट अप होगा तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप इसमें 30 कर दो, मैं आपको खाली 5 साल का गैप दिखाता हूं। याद रखना 15 लाख है अप्रोक्स, 33 लाख सीधा 5 साल में 2 गुना पैसा, 2 गुना से भी ज्यादा, है ना। यहाँ पे तो कुछ बड़ा नहीं है ना, बहुत छोटी रकम बड़ी, है ना। 25 में कितना था, 1.50 था, 30 में कितना हुआ, 1.80 हुआ, 30,000 का ही गैप बढ़ा। इसमें सीधा 15 लाख का गैप, 15 लाख से भी ज्यादा, 17 लाख का गैप हो गया। तो ये होता है कंपाउंडिंग का, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपको पर मंथ अगर 500 से भी ज्यादा बच रहे हैं, अगर आपके पर मंथ 500 से भी ज्यादा बच रहे हैं, तो मैं तो आपको बोलूंगा कि आपको ज्यादा डालने चाहिए। ये कोई ऐसा सट्टा बाजार नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो हर कोई करता है ना, जो हर कोई करता है, अपने स्टूडेंट्स लाइफ से ही शुरू करता है। तो मेरे तो जितने भी टीचर्स यहाँ पे हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको समझाता हूँ। देखो हम पैसे वेस्ट कर देते हैं, 500 रुपीज में क्या क्या, देखो 500 रुपीज का पावर, गूगल में लिखना SIP कैलकुलेटर, खुद चेक करना, थोड़ा पता चलेगा आपको भी कि भाई ये पावर क्या होता है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई आपको 50 साल की एज पे जो आपने 500 बचाया था, इतना रिटर्न मिलेगा कि आप आपके पोते की शादी भी कर पाओगे। चलो थोड़ा पॉजिटिव, आप एक इंटरनेशनल ट्रिप, एक क्या 15 लाख में, तो 30 लाख में तो कितनी इंटरनेशनल ट्रिप, अगर 2 लोगों की मान के चलो 2 लाख या 3 लाख, तो भी आप 10 इंटरनेशनल ट्रिप मार दोगे। तो ये होता है पावर। तो ऐसा करोगे तो पैसा बचेगा, वरना पैसा कभी बचता नहीं है। लक्ष्मी जी कभी रहती नहीं है, लक्ष्मी जी को अच्छे से सेव करना सीखना पड़ता है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अब मैं धीरे धीरे यहाँ पे आपको ऐसा शुरुआत कर रहा हूँ कि भाई मैंने आपको एक वे दिखाया कि भाई SIP की ताकत क्या होती है, कंपाउंडिंग की ताकत। अब मैं आपको यहाँ से सिखाऊंगा कि भाई पैसे कैसे अर्न करने हैं। स्टूडेंट्स लाइफ में पर मंथ आप 5,000 रुपीज तक अर्न आराम से कर सकते हो, जो मैंने किए हैं। मैं तो बहुत ज्यादा, मेरे लाइफ में गोल बनाना था कि भाई 3 लाख आ जाएंगे, उसके बाद मैं ये चीज खरीदूंगा, 5 लाख मेरी अर्निंग हो जाएगी टोटल, फिर मैं ये चीज बाई करूंगा। तो मैं कैलकुलेशन मारता रहता, जब 5 लाख हो जाते तब वो बाई कर लेता। तो ऐसी कैलकुलेशन के साथ चलोगे, जीवन में गोल के साथ चलोगे, तो ऑलवेज आप आगे पहुंचोगे। तो ये चीजों में शुरुआत करें। अगर आपको फिर इसमें कभी कभी आपका जो बीच में होता है, देखो ये खुद मत करें, एक प्रॉपर एक पर्सन को रखे जो SIP की फील्ड का मास्टर, क्योंकि उसको बहुत लोग हैं कि मैं तो खुद से कर रहा हूं। अरे भाई इसको रखो, कहां दिक्कत है आपको, कोई लेने नहीं वाला बीच में कमीशन, जो आपको प्रॉपर फंड दिखाएगा, कैसे इन्वेस्ट करना सब समझाएगा। मैंने एक नंबर नीचे डाल दिया है, वो मेरा स्टूडेंट ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसको प्रमोट कर रहा हूं, मेरा स्टूडेंट है, उसका काम बहुत अच्छा है, सारी चीजें समझाता है, सिखाता है। वो भी एक ऐसे फैमिली से आया है जो बहुत मिडिल एवरेज थी, उसमें से ही वो आगे बढ़ा है अपने जीवन में, मेहनत करते हैं, और आफ्टर ऑल वो भी इंजीनियर है ना। तो इंजीनियरिंग की बातें आराम से समझ सकता है, ठीक है। तो वो भी आपको आराम से समझेगा। आप उसको कुछ भी पूछोगे, मेरा नाम देने का कि भाई प्रियेश विद्यापीठ में एक वीडियो देखा था, वहां से आपका नंबर मिला है और मुझे ये चीजें जाननी, आपको वो समझाएगा, फिर आपकी मर्जी। लेकिन ये चीजें एक बार आप देख लेना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस और बड़े बड़े क्रिएटर ने, मेरे से भी बड़े, उन लोगों ने भी बनाए, आप उनको भी एक बार चेक कर। और ये चीजें अगर आपको नहीं पता है, मेरे को भी 27 की एज तक ये चीजें नहीं पता थी, और पता थी तो अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं था। जब नॉलेज आया तब मैंने किया, थोड़ा लेट हूं, लेकिन आप अभी लेट नहीं हो, आप प्रॉपर टाइम पे हो, है ना। 500 की जगह पे आप उसमें 50,000 डाल के देखना, है ना, क्योंकि अभी तो आप 5 साल में जॉब करते हो, कर लोगे, जॉब करोगे, फिर तो आपकी जॉब मान लो 50,000 की है, तो आप 10,000 तो इसमें डाल सकते हो। तो 10,000 1,20,000 साल के हुए, फिर उसमें रिटर्न देखना, कितना रिटर्न आपको मिलता है, वो करोड़ों में चला जाएगा, और वो मिलता है
ना, वो मिलता है। एक बार आप शुरुआत करोगे फिर आपको पता चलेगा। मैंने खुद ने ये सारी चीजें फील करी है, मैंने खुद ने वो चाय वाले को देखा है जिसने अपनी चाय की दुकान बंद कर दी और अभी बहुत अच्छी जगह पे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करना। और अब आपको अर्निंग करनी है प्रॉपर चैनल्स, ऐसे नहीं फालतू फालतू चैनल्स है ना। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़ी है कि यहां से अर्निंग करो, कुछ नहीं मिलता। मैं आपको प्रॉपर वे में सिखाऊंगा कि भाई अर्निंग कैसे करनी है ना, खुद से भी कैसे करनी है और ऑनलाइन से भी कैसे करनी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी अर्निंग ऑलवेज ऑनलाइन ही हो, ऑफलाइन भी अर्निंग आप ढूंढ सकते हो, जैसे मैंने मेरी स्टूडेंट्स लाइफ में ढूंढी थी। तो इस वीडियो में कमेंट करना, अब मैं यहां से ऑफलाइन और ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं वो भी शुरू करवाऊंगा, सिखाऊंगा। और जो मैंने नंबर दिया है उस बंदे को भी मैं यहाँ पे लाइव में लेके आऊंगा। लाइव में भी आप उसके सवाल, आप उनको सवाल पूछ पाओगे और आपके आंसर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले ये थोड़ा कैलकुलेशन आप देख लो, गूगल में जाकर के कोई भी एसआईपी कैलकुलेटर में चेक कर लेना। फिर आपके जितने भी सवाल है वो लिखते रहना। और हम जब लाइव करेंगे उनके साथ, आकाश नाम है उनका, आकाश भाई के साथ हम लाइव करेंगे, मेरा स्टूडेंट ही है, तो हम डायरेक्ट लाइव में सवाल पूछेंगे, वो भी उनका सब कुछ समझाएंगे। फिर आप आपका डिसीजन लेना, है ना। नॉलेज लेना चाहिए, नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहिए, फ्री ऑफ नॉलेज मिलता हो तो ले ही लेना चाहिए, ठीक है। सो सब में शेयर करना, वीडियो कैसा लगा वो भी श्योर दिखाना। ये चीज आपको पता थी, नहीं पता थी तो भी कमेंट में करना। तो ऐसी नई नई चीजें हम आपके लिए लेके आएंगे। सो मिलते हैं ऐसी कोई न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।